अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को छोड़ दिया। उसने अवाम को कोसना शुरू कर दिया कि वो टैक्स नहीं देते और मुल्क में चीन मॉडल ही मसाइल का हल है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की और PTI की और मुख्तलिफ कुव्वतों की पुरानी ख्वाहिश है। इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर मौजूदा PTI की हुकूमत को तोसी देने के हवाले से बातें चल रही हैं कि इस पे गौर किया जा रहा है कि इसको तोसी कैसी दी जाए। अगर तोसी नहीं मिलती या तोसी देने का कोई रास्ता नहीं निकलता तो आने वाले साल नए इंतखाबात वक्त से पहले कब और कैसे कराए जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ कहाँ खड़ी है, मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल क्या है। शहबाज शरीफ ने अपना अलग तर्जमान रख लिया, पार्टी का अलग तर्जमान है, मरियम नवाज का तर्जमान अलग है, मियां नवाज शरीफ का तर्जमान अलग है, बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब में हैं। आखिर किस चीज़ की तैयारी हो रही है, इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब अपोजिशन को छोड़कर अवाम को क्यों कोस रही हैं, क्योंकि जब वो इक़्तिदार में आए थे या इक़्तिदार से पहले भी उनका ये मौक़िफ़ था कि हुक्मरान जमातों की करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब 3 साल की हुक्मरानी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि लोग टैक्स नहीं देते, कहते हैं कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, गरीबों के समंदर में तरक्की नामुमकिन है, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए मुल्क में चीन लाना ज़रूरी है, नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं बन सकता और पाकिस्तान को बदलने में वक्त लगना है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है, ये उसकी पुरानी ख्वाहिश है और ये वही ख्वाहिश है कि मुल्क में सदारती निज़ाम हो और पार्लियामेंट की ये जो हैसियत है, खुद मुख्तियारी है, वो जाए तेल लेने। मतलब वज़ीर आज़म अगर चाहे इमरान खान कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ हो तो मुतारफ़ हो जाए, अगर वो चाहे कि मुल्क में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल मुतारफ़ हो तो वो हो जाए, अगर वो चाहे कि किसी सूबे की ज़मीन वफाक के इस्तेमाल में लाई जाए तो वो एक हुक्म के साथ हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर ये बात चल पड़ी है कि मौजूदा इमरान खान की हुकूमत को कैसे तोसी दी जाए, इसकी निशानदेही PDM के सरबराह और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के दौरे के दौरान की है। और उसके अलावा भी ये बातें चल रही हैं कि इस नए फार्मूले पे गौर किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को तोसी देकर मुल्क के मसाइल कैसे हल किए जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म कहता है कि 3 साल काफ़ी नहीं है और निज़ाम बदलने में वक्त लगेगा और ये गुर्बत का और गरीबों का समंदर है और इस समंदर को साफ करना है। बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा काफ़ी नहीं है, अब लोगों को मज़ीद टैक्स देना पड़ेगा। अब किस सूरत हाल में टैक्स लोगों से लिया जाएगा, इसके लिए सुना जा रहा है कि मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तैयारी हो रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये गिला लोगों से कि आप अच्छे नहीं हो, आप जन्नत तो मांगते हो लेकिन आप अच्छे अमाल लाना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, उसकी हुकूमत, उसका सिस्टम सब कुछ ठीक है, पहले अपोजिशन ख़राब थी, अब लोग ख़राब हैं, इसलिए सारा सिस्टम ही तब्दील करना पड़ेगा। और इसके लिए यकीनी तौर पे टाइम तो चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सही तो फरमा रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की सूरत हाल इस डगर पे चल रही है कि अगर मुख्तलिफ कुव्वतें और PTI और उनके इत्तेहादी जमात चाहें तो मेरे ख्याल में ये रास्ता निकाला जा सकता है कि इमरान खान की हुकूमत को तोसी दी जाए। और ये सुनने में आ रहा है कि इस फार्मूले पर हो सकता है कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी राजी हो जाए कि उसको भी तो 5 साल हुकूमत और मजीद सिंध में चाहिए। यही बात है कि मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इक़्तिदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा शामिल हो। इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को वापस PDM में लाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी जुनूबी पंजाब के दौरे पर हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने उससे रब्ता किया है, टेलीफोन बात की है। लेकिन उससे पहले हम बात ये करेंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ख़तरा हो न हो, लेकिन हुकूमती इदारे, उनकी पॉलिसियाँ, ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ख़तरा हैं और ये ख़तरात 3 साल गुजरने के बावजूद शिद्दत से मौजूद है। गर्दशी कर्जे 2100 अरब से ज़्यादा हो गए हैं। NHA पर कर्जे 2300 अरब से ज़्यादा हैं। पावर शोबे में कुंडा कल्चर बढ़ा है। पिछले दिनों सेनेट की पावर के हवाले से स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसमें एक रिपोर्ट पेश कर दी गई और उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया, एतराफ़ किया गया कि मुल्क में 3 करोड़ 16 लाख रेगुलर बिजली के कनेक्शन हैं और कुंडा या इरेगुलर जो कनेक्शन है उनकी तादाद 13,79,000 है। सेपको में 8,000 रेगुलर कनेक्शन है और वहाँ 6 लाख कुंडे हैं। पेस्को में 38 लाख रेगुलर कनेक्शन है, 4 लाख कुंडे हैं। हेस्को में 11 लाख रेगुलर कनेक्शन में से 2,77,000 से ज़्यादा कुंडे हैं। मेपको की ये सूरत हाल है। वहाँ ये एक तजवीज़ दे दी गई कि बाबा तकरीबन 13 लाख और 79,000 कुंडे हैं। ये वो हैं जो पावर शोबे के रिकॉर्ड में मौजूद है, मेंशन है। इसके अलावा चोरी है या कुंडे हैं जो मेंशन नहीं है, वो अलग है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो कुंडे हैं उन लोगों को, सार्फिन को एक फिक्स बिजली का रेट दिया जाए कि बाबा ये कनेक्शन है, आपको घर में आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आपको 2,000 देनी है फिक्स। अगर ये हो जाए तो माहाना जो आमदनी है वो तकरीबन 1.25 अरब रुपए इस कुंडा कनेक्शन की मद में हो जाएगा। लेकिन डिस्कोर्स के लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, नहीं दे सकते। लोड का मसला है, मीटर का मसला है, ये मसला है। फिर जो रेगुलर कनेक्शन वाले हैं वो भी चोरी पे चले जाएंगे तो नहीं देंगे। आप समझते होंगे वो क्यों नहीं देंगे। वो इसलिए कि ये जो 13,79,000 कुंडे हैं इनकी आमदनी और इसके अलावा जो मेंशन नहीं है कुंडे और कनेक्शन है उनकी आमदनी मखसूस लोगों को जेब में चली जाती है और उनके पास बंगले हैं, उनके पास ज़मीनें हैं। और बताया ये गया है कमेटी के इजलास में कि एक लाइनमैन है सिंध में, उसके पास 13 बंगले हैं। लाड़काना में 7 फैक्ट्रियाँ कुंडे पे चलती हैं और इस तरह हज़ारों एयर कंडीशन चल रही हैं। और यही सूरत हाल NHA की है। NHA की तरफ से ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से PSDP के मद में जो पैसे मिल रहे हैं उनमें से एक पैसा भी किसी तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च नहीं होता। वो सारी आमदनी हुकूमती या निजी शोबे के जो कर्जे जाते हैं उनकी वापसी में, सूद की वापसी में चले जाते हैं। बाकी अगर जो मंसूबे मुल्क में चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट BOT के बुनियाद पे चल रही हैं। निजी शोबा इन्वेस्ट करता है और जो भी आमदनी टोल टैक्स से होती है वो उन्हीं के पास चली जाती है। इसलिए टोल टैक्स बढ़ाना नागुज़ीर है। इसके अलावा ये शोबा चल ही नहीं सकता। अगर ये सूरत हाल हुकूमत की 3 सालों के बाद भी है, करप्शन वाले भी चले गए,
अब करप्शन भी नहीं हो रही, मिसमैनेजमेंट भी नहीं हो रही, इदारे इफ़िशेंट भी हो गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ़िशेंट हो गए। इमरान खान ने मुकर्रर किया, लेकिन उसके बावजूद ये जो मसाइल हैं हल नहीं हो रहे, इसलिए लोगों को मज़ीद टैक्स देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो इमरान खान साहब कहता है तो मसाइल हल नहीं होंगे। ये गुर्बत का समंदर है और कोई 3 सालों में कोई निज़ाम तब्दील होता है क्या? नहीं। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये सूरत हाल ऐसी रही तो ये मुमकिन है कि मौजूदा हुकूमत को तौसीर दी जाए, और अगर किसी हिज़्ब इख्तिलाफ में से ताकतवर जमात ने उसकी हिमायत कर दी तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड हो जाए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन मौजूदा हालात में मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि रवां साल में 30 जलसे किए जाएंगे। इसका मतलब है कि रवां साल में भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से फ़ोन पर रब्ता किया है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे मुशावरत की है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की मुकर्ररी के हवाले से मुशावरत की है। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, वो कहाँ जाके रुकती है, या लोगों से मज़ीद टैक्स देने की फरमाइश के हवाले से अमली हुकूमती इक़दाम क्या होते हैं, वो सूरत हाल सामने आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।